हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड स्टार्ट में दिखाते यूज होता है। कैप्टन से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ भी तो एक मैच खेल सकते हो। कैप्टन बोलता है कि हाँ, ये अच्छी बात रहेगी। वैसे भी मैं तुम्हारा स्ट्रेंथ को देखना चाहता था, लेजेंडरी ब्लैक क्लॉथ स्वॉर्ड सेंट के स्ट्रेंथ को देखना चाहता था। ये बोलता है चलो ठीक है, तो हम लोग इस मैच को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी ऐसा जो होती है वो बोलती है कि यू एक मिनट के लिए रुक जा। बोलता है ऐसा क्या बात है। ऐसा उसे बताती है कि क्या मैं ये जो बैटल है पहले कंप्लीट कर लूँ। बोलता है कि ऐसा, लेकिन तुम ऐसा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इसको मार नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जिसमें से एक मैं बहुत हाई लेवल के मास्टर के साथ फाइट कर पाती हूँ। इसलिए मैं ये एक मैच प्रैक्टिस के तौर पे इसके साथ खेलना चाहती हूँ। तो मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बस ऐसे सिंपल सा मैच होगा और मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि जब मुझे फील होगा कि मेरे ऊपर डेंजर आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो मैं यहाँ पे हार मान लूँगी। ये बोलते चलो ठीक है और अपना ख्याल रखना और अपना प्रॉमिस भी याद रखना। बोलती ठीक है। साथ ही वहाँ पे खड़ी हो जाती है। कैप्टन भी उसके पास आ जाता है। कैप्टन बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ से स्टेज से नीचे नहीं जाओगे जब तुम यहाँ पे मुझे देख लोगी। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम मेरे साथ एक फ़ाइट करना चाहोगी। ऐसे बोलते कि हाँ प्लीज़ हम लोग फाइट को स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है कि चलो ठीक है, चुप। अभी तुमने एक फ़ाइट को लड़ा है तो मैं जानता हूँ तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, इसलिए फर्स्ट मूव तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ, जो करना कर सकोगे। वो बोलती है कि चूँकि तुमने ये खुद कहा है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वहाँ पे 2-3 जो होते हैं आइस के बड़े बड़े क्लोन निकाल लेती है। बंदा बोलता है ये तो ऑर्डनरी जो है आइस क्लोन नहीं लग रहे, तुमने इसके अंदर अपनी बहुत सारी एनर्जी को यूज किया है ना। वो भी मनी मन सोच रही होती कि ये बंदे ने एक इतनी पावरफुल बीस्ट को जंगल में एक सिंगल स्लैश से हरा दिया था, सिंगल अटैक में मार दिया था। तो मुझे इसके खिलाफ अपने पावर को यूज करना होगा और मैं इसके ज़्यादा क्लोज भी नहीं जा सकती। साथ ही वो अपने जितने भी एनर्जी वाले बने हुए आइस के क्लोन होते हैं उन सबको आगे की तरफ भेज देती, बोलती जाओ अटैक कर दो। सारे जो होते हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो एक आइस क्लोन गर्ल होती है वो अपने बोन एरो लेके उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसका बैन बोन एरो जो होता है उससे टकराने वाला होता है, उसकी तरफ वो देख नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसके करीब जाता है वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उन सारे जो भी एरो होते हैं उन सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख के सारे बंदे काफ़ी शौक हो जाते, बोलते इसने जितने भी आइस एरो थे उन सबको डिफ्लेक्ट कर दिया। ये भी बोलता है ये तो फाइटिंग हो रहा है, इसलिए वो सब आइस एरो जो थे इसके क्लोज आते ही हट गए। वो बंदा अपनी तलवार को निकाल लेता है, अपनी तलवार में भी अपनी फाइटिंग एरो को रिलीज करता है। दूसरा जो क्लोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस पर अपने जोरदार स्लैश लगा देता है, जिससे कि वो बंदा भी खत्म हो जाता है। फाइनली आखिरी जो आइस क्लोन होता है उसके पीछे से काफ़ी रफ्तार से आ जाता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाता है और जितने भी क्लोन होते हैं उन सबको एक बार में खत्म कर देता है। ये देख के वैलेंटिना जो होती है बोलती कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका एक्शन जो है वो पहले जितना हम लोग पावरफुल इसको समझते थे उतना नहीं है, इसका एक्शन और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। पिछली बार जिससे कि आयसा ने फाइट किया था थंडर जाइंट एक्स, ये उससे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लीना भी बोलती है कि जो आयसा यहाँ पे आइस कोलम आइस क्लोन यूज करिए वो सब इतने हाई लेवल के एक्सपीरियंस फाइटर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि उसने इन सबको इसलिए यूज किया ताकि उसे कुछ टाइम मिल सके और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। कैप्टन जो होता है मुड़ के आयसा की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि आयसा ने अपने सर के ऊपर मतलब उस स्टेडियम के जो होता है एरिना के ऊपर एक बहुत बड़ा आइस के बहुत सारे बड़े बड़े नीडल्स निकाल लिए होते हैं, ब्लॉक निकाल लिए होते हैं। वो देख के वो पूरा का पूरा जो आइस का इतना बड़ा बड़ा ब्लॉक होता है कि पूरे पूरे एरिना को वो कवर कर देता है। ये देख के सारे बंदे काफ़ी शौक होते बोलते वो आप यहाँ पे इतना सारा आइस मैजिक एक बार में सिंपल, मतलब इसने इतना अपना हाई लेवल के मैजिक को यूज कर दिया कि इसका सारा का सारा जो अंदर का मैजिक होगा एनर्जी होगा वो सब कंज्यूम हो गया होगा, क्योंकि ये चाहती है इस फाइट को एक ही जो मूव है उसमें ख़त्म कर दे। कैप्टन उससे बोलता है कि तुम जानती हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए तुम अपने जितने भी आइस मैजिक अटैक है उन सबको सिंगल अटैक में यूज करना चाहती हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव है, आज और देखते कि तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ क्या है। साथ ही ऐसा बोलती है चलो ठीक है यहाँ पे मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं उसके जो आइस नीडल्स होते हैं बड़े बड़े आइस ब्लॉक वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं और वो सीधा का सीधा उसकी तरफ आता है, मतलब कैप्टन की तरफ आते। कैप्टन वहीं पे खड़ा होता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन उस धमाके के बाद दिखाते कैप्टन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने जितने भी आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं नीचे गिराए होते हैं वो गोल दायरे में गिराए होते हैं, मतलब उसको कवर कर दिया होता है। बोलता है कि इसने तो जितने भी आइस ब्लॉक थे उन सबको एक बैरियर की तरह यूज किया। बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी जो ये अटैक का टेक्निक है वो समझ चुका हूँ, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर सीधा हिट नहीं कर सकती थी, इसलिए तुमने मुझे चारों तरफ से घेर लिया ताकि तुम ये श्योर कर सको कि तुम्हारा जो अगला अटैक होने वाला है सीधा का सीधा मेरे ऊपर आने वाला है। चलो ठीक है आ जाओ देखते हैं कि तुम
क्या कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा बोलती है कि चलो ठीक है, सब के सब एक साथ नीचे गिर जाओ। जितने भी आइस ब्लॉक वहाँ पे ऊपर में बचे होते सब एक साथ करते नीचे गिरते और वहाँ पे एक जोरदार आइस ब्लास्ट होता है। सारे बंदे ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। पूरे के पूरे स्टेडियम में ठंडी हवा बहना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे आइस अटैक जो होता है उस आइस बैरियर के बाद वहाँ पे दिखाते हैं आइस अभी भी वहीं आराम से होती है और वहाँ पे धुआं धीरे धीरे साफ होने लगता है। लेकिन उस आइस अटैक के अंदर से कैप्टन फिर से बोलता है कि चलो ठीक है, क्या तुम्हारा यही फुल मूव था, यही फुल स्ट्रेंथ था, लेकिन तुम अगर इतना सिंपल अटैक मेरे ऊपर करोगे तो तुम कभी भी नहीं जीत सकती, तुम अपने ओपोनेंट को कभी नहीं मार सकते। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम अपने फुल जो पावर है उसको किसी के ऊपर अटैक करने के लिए यूज कर दो और उसके बाद वो नहीं मरे तो तुम किसी काम की नहीं रह जाओगे, वो तुम्हें आराम से मार डालेगा। और हमें दिखाते हैं उस आइस के अंदर से वो कैप्टन अभी भी जिंदा होता है और अपनी जो फाइटिंग और को रिलीज कर रहा होता है और बोलता है कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो सकते, तुम मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते, तुम्हें अभी भी 10,000 साल प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही तुम शायद मेरे सामने टिक सको। साथ ही वो आइस ब्लॉक को तोड़ता हुआ काफ़ी आराम से बाहर की तरफ आ जाता है। ऐसा ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरा फुल जो अटैक था सिंपली इसके ऊपर गिर गया और इसके ऊपर एक सिंपल सा क्रोच भी नहीं है। इसी डिफरेंस का बात यूँ कर रहा था जो कि मेरे और इसके पावर के बीच में। वो बंदा बोलता है चलो ठीक है, तुम हार मान जाओ क्योंकि अब मुझे अगली उस लड़के से फाइट करना है। और बोलता है कि मुझे लगा था कि उसका जो कंपेनियन होगा वो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ दे पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा पावर का एक्सटेंड काफ़ी कम है और तुम उसके कंपेनियन होने के भी लायक नहीं हो। मुझे लगता है कि जो वो ब्लैक क्लॉथ स्वॉर्ड सेंट है उसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जिसकी मदद से मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। ये जो नीचे खड़े खड़े उन सबकी बातें सुन रहा था, बोलता है कि ऐसा तुम आ जाओ, अब मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हारा बदला मैं इससे लूँगा। लेकिन वो बोलते कि यू तुम ऊपर मत आना। बोलता है क्यों, ऐसा क्यों कह रही है। ऐसा बोलते कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुमने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया कि मैं इससे फाइट कर सकूँगी और तुमने ये प्रॉमिस किया कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पीछे छिप के नहीं रह सकती, मुझे भी अपने डर का सामना करना होगा। तुम मुझे मेरे ऊपर थोड़ा सा और साथ दे दो, मतलब भरोसा कर लो, मैं बस एक मूव और यूज करना चाहती हूँ। साथ ही उसके दिखाते सिंग निकल जाता है, मतलब वो अपना सबस्कस वाला जो मोड होता है उसको एक्टिवेट करने लगती है। यू देख के शौक हो जाता है, बोलता है ऐसा तुम तो बिल्कुल उसी की तरह लग रही हो। सारे बंदे जो होते बोलते कि हाँ ऐसा बिल्कुल उसी की तरह लग रही है, ऐसा एकदम लिलियत की तरह लग रही है। कैप्टन बोलता है कि ज़्यादा ब्रेव बनने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम्हारा मैजिक जो फाइनली खत्म हो चुका, वो अपना बात कंप्लीट ही कर रहा था, लेकिन फाइनली वो आयशा की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि आयशा ने अपने जो सबस्कस वाला मोड होता है उसको एक्टिवेट कर लिया था। बोलता है कि आ जाओ, फाइट अभी खत्म नहीं हुआ, हम लोग और फाइट कर सकते। कैप्टन जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हारा लुक देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर पावर ऑफ डीमन है, तुम किसी डीमन की बेटी हो। क्या मैंने सही बोला। जो सेलिना होती है वो ये उसे बोलती है कि क्या तुमने आयशा का ये जो पावर ऑफ सबस्कस से पहले कभी देखा है। ये बोलता है नहीं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये इस पावर को यूज कर रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन वो चिल्ला के बोलता है आयशा तुम अपने सबस्कस मोड में और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो, वाह तुम क्यूट नहीं क्यूट टेस्ट लगती हो। बोलती है थैंक्स और शर्माना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो कैप्टन होता है उसे बोलता है कि चूंकि तुम्हारा जो उस बंदे के साथ रिलेशन है फाइनली मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, लेकिन ठीक है इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलती है कि हाँ तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर कैप्टन उससे बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग ये जो जाकर इन सबको ये खत्म करते हैं। अगर तुम्हें अपने जो डिमन के पावर को यूज भी कर सकोगे फिर भी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ और नुकसान पहुँचे, इसलिए तुम नीचे चले जाओ और उस बंदे को ऊपर भेज दो ताकि मैं उसके साथ फाइट कर सकूँ। लेकिन ऐसा बोलती कि रुक जाओ, जब मैं तुम्हें ये पीट के यहाँ से नीचे फेंक दूंगी तो देखते हो कौन हारता है। बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है इस फाइट को अब सीरियसली थोड़ा सा ले लेते हैं। वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता और आयशा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन आयशा अपने हाथ को सामने करते हुए एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक उसके रास्ते में ले आती है, जिसके देखते हुए वो बंदा शॉक हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। और वहाँ पे दिखाते उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक आ जाता है। बोलता है क्या इसके पास अभी भी आइस स्पाइक है जो कि इसने आसमान में बचा कर रखा था ताकि ये मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर सके। वो इतना सोच ही रहा था, लेकिन तभी दिखाते उस जो आइस स्पाइक होता है उसके ऊपर कोई फॉर्मेशन बन जाता है। ऐसा ने उसके ऊपर फॉर्मेशन बना दिया होता है और वहाँ से सीधा एक एनर्जी निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। कैप्टन ये देख के शॉक हो जाता है और वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है तो उसको मतलब कि वो जो स्पाइक होता है एक्चुअली में एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड होता है जो कि आइस से बना हुआ होता है और आयशा उसे कंट्रोल करी होती है। ऐसा फिर उस बड़े से आइस स्वॉर्ड को ऊपर आसमान की तरफ उठाती है। उसकी इतनी बेशुमार पावर को देख के वो बंदा शॉक हो जाता है। बोलता है ये तो क्या यही है डीमन का असली पावर, डीमन रेस का पावर, क्योंकि आयशा ने पूरी की पूरी स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लिया होता है। वो भी अपनी फाइटिंग और को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी तुम इतनी पावर रखते हुए भी मुझे नहीं हरा सकती है तो मुझे पता है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मामला थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। वो अपनी फाइटिंग और ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि आज आप देखते हैं कौन जीतता है। आयशा भी अपनी स्वॉर्ड बड़ी से आइस स्वॉर्ड को उठाती है और उसके ऊपर फेंक देती है। वो अटैक जो था सीधा सीधा वहाँ पे गिरता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट
हो जाता है। लेकिन उस ब्लास्ट के बाद दिखाते हैं वो जो कैप्टन होता है अपनी तलवार को चलाता है, पूरी की पूरी आइस स्वॉर्ड को ही काट देता है। काफ़ी आराम से उस स्वॉर्ड को काटने के बाद, मतलब कि आइस स्वॉर्ड को काटने के बाद वो बाहर निकलता है और दौड़ता हुआ आयशा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना ही है? क्या तुम डीमन बनने के बाद इतनी पावर को यूज़ कर सकती हो? क्या तुम्हें मतलब डीमन बनने के बाद बस अपना ब्रूटल फोर्स यूज़ करने को मिलता है और कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं है? आयशा वहाँ काफ़ी शौक होती है, बोलती कि मैंने अपना मैजिक पावर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर दिया और मैं इसका सामना नहीं कर सकती, अब मैं क्या करना चाहिए? लेकिन मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकती। वो ये सब सोच रही होती है, लेकिन वो बंदा अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और आयशा को एक जोरदार स्लैश लगा देता है, जिससे कि आयशा जो होती है पीछे की तरफ जाके गिरने लगती है। लेकिन उसके पीछे सेलिना आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। बोलती है आयशा आयशा क्या तुम ठीक हो? लेकिन कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने स्वॉर्ड का बैक साइड को यूज किया जिससे मदद से इसे ज़्यादा कुछ हर्ट नहीं हुआ होगा। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसे करने की। लेकिन वो कैप्टन ऊपर से बोलता है कि चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारी ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप वहीं पे खड़ी रहो और साथ ही इस बंदे को ऊपर भेज दो, मतलब यू को ऊपर भेज दो। बोलते कि मिस्टर यू क्या आप वहाँ पे जाना चाहोगे? लेकिन यू को दिखाते यू जो होता है काफ़ी गुस्से में होता है और बोलता है मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको मार डालूंगा, बार बार यही बात को दोहरा रहा होता है। और इसके साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।